I was very fat as a teenager. Yes, I was 85 kgs approx. 85 केजी के आप मतलब बचपन में 85 केजी के थे? बचपन में नहीं, मैं जब टीन एज में थी अपने 11-12 में, तब मैं इतनी मोटी थी, 85 kgs की थी. मुझे किक नहीं मिल रहा था उस काम में. अच्छा लग रहा था बट किक नहीं मिल रहा था. वो अंदर से वो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो फेमिनिटी फील करनी थी मुझे. तो उसके लिए मैंने वेट लॉस किया. मुझे लगता है कि मैं जब उतने बड़े लेवल पे मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहन के ज़रा चलूँगी तो बड़ा ट्रेंडी हो जाएगा हमारे खुद के स्टेट के लिए. लक्ष्य बना जूझ ले परेशानी से, कभी छोड़ना मन से आस नहीं. लक्ष्य बना जूझ ले परेशानी से, कभी छोड़ना मन से आस नहीं. वो पार समंदर क्या जाए जिसे खुद पर ही विश्वास नहीं. वाह, वाह। कि ये बिहार की बात है और अब बिहार नहीं, अब हम लोग को मिस यूनिवर्स बनाना है. कम्प्लीटली बिलीव इन वन थिंग कि अपने आप को किसी चीज़ में कन्फाइन नहीं करना चाहिए. वो अगर आप बॉक्स के अंदर रह के सोचेंगे सारी चीज़ें हो जाए तो बड़ी बड़ी बहुत ही तकलीफ वाली बात है ये. तो आई नेवर कन्फाइन माई सेल्फ. मैंने आज तक ज़िंदगी में 1 रुपया दिया नहीं है मॉडलिंग के लिए, सिर्फ कमाया है. नमस्कार, अभी हमारे साथ मिस यूनिवर्स बिहार काजल चौधरी जी हैं, जो कि अभी बिहार के निफ्ट में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था जिसमें मिस यूनिवर्स के लिए पूरे बिहार से एक प्रतिभागी चयनित होते हैं और उसमें इन्होंने परचम लहराया है. बिहार का पूरी, अब ये सिर्फ अपने घर की बेटी नहीं, पूरे बिहार की बेटी बन चुके. पूरे बिहार से लोग इनके समर्थन में लगातार दूर दूर से आ रहे हैं. इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि कैसा लग रहा है कि बिहार में इतने बड़े पद पर आने के बाद कैसा महसूस करें. सबसे पहले मैम स्वागत है आपका. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. महसूस जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है. अच्छा बहुत एक छोटा शब्द हो जाएगा बताने के लिए, क्योंकि आपको जब खुद पे वो जो विश्वास होता है और आप जब कुछ आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं 1% आप ये सोचते हैं कि यू नीड सपोर्ट ऑफ एवरीबडी. तो जब आप कुछ कर लेते हैं और एवरीबडी स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू, दैट्स अ फीलिंग विच इज़ अनएक्सप्रेस्ड. वो एक अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग है. वो जो फील करता है वो सिर्फ वही फील कर सकता है. अच्छा मैम, एक सवाल होगा आपसे, जैसे मिस यूनिवर्स के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि मिस यूनिवर्स आखिर कैसे सेलेक्ट होते हैं, उसका क्या क्या चयनित प्रक्रिया है, उसका क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि क्या कुछ होता है. अभी जैसे आपने बिहार में जीता, उसके बाद अब क्या होने वाला है? इसके बाद मैं नेशनल लेवल पे जाऊंगी और नेशनल लेवल जीतने के बाद इंटरनेशनल लेवल पे हर स्टेट से एक एक लड़कियां भी जाएंगी. सो मैं आपको बताती हूँ मिस यूनिवर्स होता ही क्यों है. मिस यूनिवर्स जैसे प्रोग्राम जो है वो आयोजित किए जाते हैं कई सालों से. आई मीन इट्स रियली ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रियली वेरी, आपको पता है आई थिंक 1970s से भी मिस यूनिवर्स होल्ड होता है. तो विमेन को इंटेलेक्चुअल वो कहाँ स्टैंड करती हैं, वो किस चीज़ के बारे में वॉइस रखना चाहती हैं, प्लस आप व्हाट डू यू बिलीव एंड आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, इन सारी चीज़ों का एक सेफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपको मिस यूनिवर्स या मिस यूनिवर्स बिहार जैसे पैजेंट्स. तो आई एम रियली ग्लैड कि अब धीरे धीरे ये हमारे स्टेट तक भी पहुंच गया है. अब इस साल से आई एम प्रिटी श्योर कि हर साल होगा. कई लोग वहाँ तक जाना चाहते हैं, कई लोग वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं. दिक्कत कहाँ होती है, पता ही नहीं होता है शुरू कहाँ से करें. तो वो जो लैक ऑफ नॉलेज है, दैट इज़ समथिंग वी ऑल नीड टू मेक श्योर कि अवेयरनेस हो. दूसरी बात ये है कि कई बार बच्चे डेस्परेट होते हैं कि करना है पर कहाँ से करना है नहीं पता होता. तो दे एंड अप डूइंग अ थिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, लाइक मे बी आप एंड यू विल एंड अप गिविंग मनी विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, या यू एंड अप साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड. तो नॉलेज जो है वो बहुत प्रायर चीज़ होती है. जी मैम, एक सवाल होगा, क्योंकि अब ज़्यादा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा. आपके पर्सनल लाइफ पे आते हैं ना, कैसे आप मॉडलिंग के क्षेत्र में कैसे पहुंच जाते हैं? क्योंकि हमारे बिहार की जो मानसिकता रहती है कि माता पिता चाहते हैं कि मेरी बेटी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS वाईएएस बने, है ना. अचानक से इस क्षेत्र में आपने परचम लहराया, तो गार्जियन क्या सोचे थे, आपने क्या सोचा था और आज इतने बड़े मुकाम पर कैसे पहुँच गए? ऑनेस्टली मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग है सोसाइटी से. वो इसलिए मैं बोल रही हूँ, मतलब वो भी डॉक्टर इंजीनियर ही चाहते थे? मेरा बड़ा भाई पायलट है. तो चूंकि वो एक बार पायलट बन चुके हैं तो मैं भी पायलट, मैं खुद ही पायलट बनना चाहती थी. तो फैमिली भी खुश थी कि बढ़िया है, एक बार बड़ा भाई बन चुका है. तो एक बार जब आपके घर में कोई एक चीज़ कर लेते हैं, उस पाथ को फॉलो करना आसान होता है. इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर ओन पाथ, फॉलोइंग अ पाथ इज़ लिटिल ईजियर. तो पाथ तो फॉलो करने के लिए मैं निकल पड़ी. मैं एक्चुअली SPL होल्डर हूँ, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मैंने बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से किया है. साथ में 2 DGCA के पेपर भी निकाले थे.
और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ तक पहुँच भी गई, फिर वो आपने सलमान खान की मूवी देखी है, किक नहीं मिल रही है, तो मुझे किक नहीं मिल रहा था उस काम में। अच्छा लग रहा था बट किक नहीं मिल रहा था, वो अंदर से वो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो फेमिनिटी फील करनी थी मुझे, तो उसके लिए मैंने वेट लॉस किया बिकॉज आई वॉज वेरी फैट एज अ टीनेजर। यस, आई वॉज 85 kgs अप। 85 केजी के आप मतलब बचपन में 85 केजी के थे? बचपन में नहीं, मैं जब टीन एज में थी अपने 11th-12th में, तब मैं इतनी मोटी थी, 85 kgs की थी। एंड कभी फेमिनिटी फील नहीं हुआ, एक खूबसूरती जो है वो फील नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं फील हुआ क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। खूबसूरती कम्स विद द थॉट प्रोसेस दैट आई लव माई सेल्फ, आई एम कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ, सो दैट वॉज मिसिंग एंड आई रियली वॉन्टेड टू हैव दैट। बहुत ज़्यादा चाहत थी कि वो चाहिए, उसके लिए वेट लॉस किया एंड देन रेस्ट इज़ अ हिस्ट्री। आई मीन बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए मैंने काम किया। उसके बाद वंस आई लॉस्ट वेट, मुझे लगा अरे मैं तो इतनी सुंदर हूँ कि अमेजन, रेने, मनीष, अमित अग्रवाल और अनुश्री रेड्डी, इतने बड़े डिज़ाइनर, फोटोग्राफर, ये सारे लोगों के साथ मैं काम कर सकती हूँ। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएट रहा, काफ़ी अच्छा स्टार्ट रहा। और आपको मैं बताती हूँ, आई कम्प्लीटली बिलीव इन वन थिंग कि अपने आप को किसी चीज़ में कन्फाइन नहीं करना चाहिए। वो अगर आप बॉक्स के अंदर रह के सोचेंगे सारी चीज़ें हो जाए तो बड़ी बड़ी बहुत ही तकलीफ़ वाली बात है ये। तो आई नेवर कन्फाइन माई सेल्फ। सो दिस लाइफ गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, गूगली दी ज़िंदगी ने और मैंने खेल लिया। माता पिता ने मना नहीं किया कि नहीं जो जॉब कर रही हो वही करो, वो सही है, बेटर है? मैंने बहुत स्मार्टली प्ले किया। मैंने अपने मम्मी को बोला कि 1 साल का टाइम दीजिए, देखिए आपको क्या रेवेन्यू ला के देते हैं एंड लेट्स सी। आपको जिस लेवल पे मैं मॉडलिंग करने लगी थी, टचवुड आई वाज अर्निंग प्रिटी वेल, सॉरी आई एम अर्निंग प्रिटी वेल। तो मम्मी को लाइव क्लियर ऐसा दिखा कि विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी शी इज़ रिटर्निंग द मनी, मतलब रिटर्निंग, जो रिटर्न है वो इन्वेस्टमेंट से कई गुना बड़ा है। तो उनको समझ में आया कि पोटेंशियल है तभी ये हो सकता है, नहीं तो आप क्लासेस लेते हो जैसे यूपीएससी का, वैसे मॉडलिंग के भी क्लासेस होते हैं, कई बार तो आप बहुत लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं। मैंने आज तक ज़िंदगी में 1 रुपये दिया नहीं है मॉडलिंग के लिए, सिर्फ कमाया है। चलिए, मतलब आपको एक मौका घर से मिला और आपने बिहार की बेटी बनकर दिखा दिया। बिल्कुल, बिहार की बेटी बन के दिखाया, क्योंकि ये पटना जो है वो एक्चुअली दिल में है, दिमाग में है, पटना ही माँ है। तो पटना का नाम रोशन करना था ऑनेस्टली। एंड पटना में हो के भी, शहर है फिर भी, बाहर जब जाइएगा तो कई तरह के नोशन और स्टिग्मा का सामना करना पड़ेगा। बिहार। हाँ, तो ऑनेस्टली मैं पर्सनली जब भी किसी से मिलती हूँ और वो बोलते हैं कहाँ से, तो मैं बहुत गर्व के साथ, मतलब इतने कॉन्फिडेंस और गर्व के साथ आपको बोलूँगी कि मैं बिहार से हूँ कि यू विल नॉट क्रॉस क्वेश्चन मी। तो आज तक मैंने कुछ प्रॉब्लम नहीं फेस किया है इस चीज़ को लेके कि यू आर फ्रॉम बिहार, बिकॉज जिस कॉन्फिडेंस से मैं बोलती हूँ, यू विल नॉट क्रॉस क्वेश्चन मी। अगर आप क्रॉस क्वेश्चन किया आपने, तो मुझे लगता है मैं आपको अगले दिन तक अपने फैक्ट से, अपने बातों से कन्विंस कर ही डालूंगी। तो लोग करते ही नहीं है, वो उस पॉइंट पे जाते ही नहीं है मेरे साथ। अच्छा, मिस यूनिवर्स बिहार आपने बनकर दिखा दिया है, बिहार की बिटिया बन के आपने दिखा दिया है। क्या आप मिस यूनिवर्स का खिताब, जो बिहार वासी हैं जिसका इंतजार कर रहे हैं, चूँकि अब आपको समर्थन जितना मिल रहा है, तो मिस यूनिवर्स का खिताब आप ला करके बिहारियों को दे देंगे? मैं जब मिस यूनिवर्स का खिताब लाऊंगी तो आई थिंक नॉट ओनली फॉर बिहार, इट इज़ गोइंग टू बी एन amused and very amazed fact for all over India and I would love to, क्योंकि क्या होगा इसमें, बहुत एक चीज़ जो है प्रोमिनेंटली हो जाएगी, वो है ग्लोबलाइजेशन। आई मीन ग्लोबल लेवल पे हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसका प्रमोशन हो जाएगा, विच इज़ वेरी रिक्वायर्ड। आपने देखा होगा कि बनारसी साड़ी, कांजीवरम साड़ी और भी तरह की डिफरेंट साड़ियाँ जो इतनी फेमस हैं, हमारी मधुबनी पेंटिंग किसी चीज़ से कम नहीं है। कभी उनकी कला को देखिए, उसमें क्या बना होता है, जिस प्रकार से वो बना होता है, इतना खूबसूरत होता है, लेकिन वो अंडररेटेड है। अगर आप मार्केट में ढूंढने जाइएगा तो आपको शायद बाकी अदर कल्चर्स के मुकाबले 10% अपने ही स्टेट में आपको साड़ियाँ नहीं दिखेंगी मधुबनी पेंटिंग की। तो ये बहुत ही ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लैक है। तो मुझे लगता है कि मैं जब उतने बड़े लेवल पे मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहन के ज़रा चलूँगी तो बड़ा ट्रेंडी हो जाएगा हमारे खुद के स्टेट के लिए।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती हूँ। अच्छा, बिहार मतलब स्पेशली आप बिहार के लिए ये सब करना चाहते हैं ना? बिल्कुल, और ये निश्चित तौर पे पक्का है कि जब मैं नेशनल में ही जाऊंगी और उसमें अगर कोई भी चांस है कि स्टेट का कुछ कंपटीशन हो जाए स्टेट कॉस्ट्यूम का, तो मैं 100% खुलेआम बता सकती हूँ कि मैं मधुबनी पेंटिंग तो ज़रूर ही पहनूंगी। चलिए, ये बिहारियों के लिए बहुत बड़ी गौरवान्वित पल होगा जब आप ऐसा करेंगे। बाकी चूंकि बहुत सारी बातचीत हो गई है, तो अब आपको बिहार वासियों से कैसा सपोर्ट चाहिए? जैसे बिहार वासी तो आपको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ जैसे सोशल मीडिया पर क्या आप चाहते हैं कि हम उनको आपको सपोर्ट करें जिससे आपको विनर बनने में फ़ायदा हो सके? इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। चूँकि मेरा ऑफिशियल नाम जो है पेपर पे वो काजल रानी है, बट मेरा स्टेज नेम है वो काजल चौधरी है। KAJALCHOUDHARY _5 आपको ब्लू टिक मिलेगा तो ईजी होगा वहाँ पहचानने में। आपके एक फॉलो से मुझे बहुत हेल्प मिलेगी एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट। वोटिंग वगैरह में मदद मिलेगा वहाँ से? बिल्कुल, वहाँ पे अगर आप मुझे फॉलो करिएगा तो आगे आने वाले टाइम में जो भी मेरे प्रोफेशनल लाइफ और थोड़े बहुत पर्सनल लाइफ में जो अपडेट हैं वो आपको मिलेंगे। वहीं पे आपको वोटिंग का भी ऑप्शन मिलेगा जब मैं नेशनल्स जाऊँगी, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होगी। देखिए, अभी हमारे साथ इनसे मिलने के लिए कुछ शिक्षक और समाज सेवी भी आए हैं। इनसे भी हम लोग चूंकि बात करेंगे। सर, कैसा लग रहा है? बिहार की बेटी ने इतना बड़ा धमाल मचा रखा है और बिहार की बेटी अब मिस यूनिवर्स के लिए चयनित हुए हैं, तो इसके लिए उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को मैं आपके चैनल के माध्यम से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि देखिए भाई, ये बिहार के लिए बहुत ही प्राउड की बात है और सभी को मिलजुल करके अपनी तन मन धन और जितना आप कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ये बिहार की बात है और अब बिहार नहीं, अब हम लोग को मिस यूनिवर्स बनाना है। तो बिल्कुल ये बिहार के लिए प्राउड की बात है, हमारे पटना के लिए प्राउड की बात है और साथ ही साथ अब पूरे हमारे देश के लिए प्राउड की बात बनने की बारी आ गई है। तो हम सबों को एकदम तन मन धन से लगकर इसके लिए काम करना चाहिए। और सबसे मेरा अपील है कि आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं इनके इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कीजिए, जिससे कि इनको अपने रिकॉग्नाइज करने में, वहाँ मार्किंग करने में उससे इनको हेल्प मिलेगा। तो बिल्कुल आप कीजिए। चलिए सर, आपसे भी एक सवाल होगा, क्योंकि आप इनसे मिलने के लिए आए हैं और आप लोगों ने सम्मानित भी इनको किया है, तो आपसे सवाल होगा सर, कैसा लग रहा है आपकी बिटिया, आपके बिहार की बिटिया ने इतना बड़ा परचम लहराया है, तो आप लोग आगे क्या सहयोग करने जा रहे हैं? पहले तो मैं कुमार पंकज, निदेशक बर्ड्स पैराडाइज हाई स्कूल न्यू रामपुर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से कि हमारे बिहार का एक सितारा आसमान में आज एक परचम लहरा रहा है और हम सब बिहारियों के लिए ये गर्व की बात है। और हो क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि हमें बहुत पोटेंशियल होता है, लेकिन एक समय पर अगर उसको सपोर्ट मिल जाए तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। और हम बिहारियों में आज वो शक्ति है कि हम पूरी दुनिया को दिखा सकें कि हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर में ये पोटेंशियल है, ये पावर है कि वो कुछ अलग और ख़ास और स्पेशल कर सकें। तो मैं आप सबों से फिर से निवेदन करूंगा कि अगर ऐसा है तो हम सब लोग इंस्टाग्राम की ओर से, इंस्टाग्राम पे जितना सपोर्ट कर सके या अपने मैनुअल जितना जो भी हम लोग काजल का सपोर्ट कर सके करें, क्योंकि कभी बिहारियों को ये बाद में मलाल ना रहे कि हमने कोशिश में कमी की है। अगर हमारा एक बच्चा आगे निकल के इतने दूर तक खुद के बदौलत इतनी प्रगति दिखा सकता है, तो हम सबों के आशीर्वाद में बहुत दम है। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और वक्त का पासा पलट सकते हैं, हमारे में इतनी शक्ति है। मैं काजल के लिए बस 2 लाइन कहना चाहूँगा। ये लक्ष्य बना जूझ ले परेशानी से, कभी छोड़ना मन से आस नहीं। लक्ष्य बना जूझ ले परेशानी से, कभी छोड़ना मन से आस नहीं। वो पार समंदर क्या जाए जिसे खुद पर ही विश्वास नहीं। तो काजल के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं। हम लोग अगली जीत के साथ काजल से फिर मिले, मेरी यही शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। देखिए भाई, हमारे साथ मौजूद थे मिस यूनिवर्स के लिए चयनित मिस यूनिवर्स बिहार काजल चौधरी जी। और आप लोगों से भी निवेदन रहेगा, जिस तरह से इन्होंने अपने पूरे कहानी शुरुआती से लेकर के और इतने बड़े पद पर पहुंचने के का जो क्रम था उसके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय होगी प्रतिक्रिया के तौर पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जितना से जितना हो सके इनका सपोर्ट जरूर कीजिएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।